आप जानिए, इस सरकार में कानून के साथ केवल खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी जांच होती है, पहले एनसीआर दर्ज होता है, एफआईआर लॉन्च होता है, फिर उसके बाद उसकी विवेचना होती है। यहाँ तो पहले विवेचना हो गई, सारी लीपा पोती होके कंप्लीट हो गई, तब जा कर के जो बलि के बकरे थे तिलक उलक लगा के तैयार, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई सरकार ने और उनको पकड़ करके जेल में डाल दिया गया। भूमिका यहाँ से लेकर सेंट्रल तक आरएसएस के जितने बड़े पदाधिकारी हैं, इन सब की भूमिका संदिग्ध है। यहाँ पर दान में सिंधी समाज ने करीब 200 ईंटें मिला करके अपने चंदों से चांदी की दी थी। एक महिला ने कौवे का एक स्वरूप काकभुसंडी कहा जाता था रामायण में, जिसने माता सीता के पैर में चोंच मारी थी, उस काकभुसंडी को दान में दिया था। पैसे कहाँ गए? आरएसएस के लोग जब पदाधिकारी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे अयोध्या अब राम की नगरी है, यहाँ राम के बैर रखने वाले नहीं आ पाएंगे, तो जिन्होंने पैसा चुराया तो क्या वो राम के बैर रखने वाले थे या राम के सेवक थे? ये राम को लूटने और राम के माला को जपने वाले विक्रेता हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये राम को बेच करके सत्ता में आने वाले लोग हैं। ये भगवान को भगवान के रूप में नहीं, अपनी सत्ता की प्राप्ति का एक मार्ग बना करके बेचते हैं। और ये जो पैसे गए, मेरा सीधा आरोप है कि केंद्र सरकार से लेकर के आरएसएस के लोग इसमें शामिल हैं और इन चुनावों से जो भारतीय जनता पार्टी, सीधी सी बात है, बिल्कुल संभव है। योगी जी महीने में 4 बार आते थे और उनके नाक के नीचे चोरी हो रही थी। किस बैठक को करते थे वो अधिकारियों के साथ? क्या समीक्षा करते थे यहाँ आकर के? राम ने 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पूरे अयोध्या मंडल से हार दे करके संदेश दिया कि तुमने हमको बेचने का काम किया है, तुमने हमको तोड़ने का काम किया है, मेरे चढ़ावे को जो दान आया उसको जो है आपने दुरुपयोग में लिया है, इसलिए पूरे अयोध्या मंडल में भारतीय जनता पार्टी को हार मिली। सुबह 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, 2.5 करोड़ में, और 1 घंटे बाद वही जमीन 18 करोड़ 85 लाख की रामलला के नाम बैनामा की गई। उस बीच के अंतर का पैसा कहाँ गया? ये आरएसएस के लोग बताएं, जो प्रेजेंट टाइम उस समय मेयर थे वो बताएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए, मोदी जी बताएं, और जो मुलायम सरकार में आईएएस रहे नृपेंद्र मिश्रा जी जो अध्यक्ष हैं, जिन्हों गोली चलाने का एक इनाम मिला, वो बताएं कि ये पैसे कहाँ गए। बिल्कुल औरंगजेब तो कम लुटेरा था, मोहम्मद गजनबी कम लुटेरा था, ये उनसे भी बड़े लुटेरे हैं। अभी तो कुछ लोग तो अरेस्ट हुए हैं, जो एफआईआर हो रही है। मैंने आपसे फिर कहा पत्रकार महोदय कि आप लोग जमीन धरातल के हैं। जो एफआईआर जिनके नाम हुई है वो नाम मात्र हैं। जैसे बड़े चंदन के पीपल के पेड़ में जो एक चंदन का टीका लगता है पूजा के लिए, यह सिर्फ शहरी मछली है, लास्ट के हैं। इनको करके पूरी लीपा पोती करके इसको धराशाही कर दिया जाएगा और जितने यहां से लेकर के ऊपर तक बड़े लोग हैं बचा लिए जाए। अधिकारियों के साथ समीक्षा होती थी, बैठक होती थी। किस बात की बैठक होती थी? हर महीने ट्रस्ट की बैठक होती थी। किस बात की बैठक होती थी? मतलब था कि रामद्रोही जो है परिंदा पर नहीं मार पाएगा, तो जिन्होंने लूटा वो कौन थे? इस बात को माननीय योगी आदित्यनाथ जी बताएंगे कि प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि गृह मंत्री जी बताएंगे? लोग शामिल हैं, उनका पर्दाफाश हो, सबसे पहले वो जेल जाए, उसके बाद जो तिलक मुद्रा करने वाले लोग हैं तब वो जेल जाए। तब तक इसके लिए लड़ेगी। हम राम के अनुयायी हैं, राम के वंशज हैं। हमारी पार्टी ने राम को कभी राजनीति के लिए इस्तेमाल नहीं किया। हमने राम के इस मंदिर को, स्वरूप को बनाने के लिए लगातार सामाजिक सद्भावना को बनाए रख करके बातों के जरिए